नमस्ते सभी को। आज के संभाषा के सत्र में चलिए आज बात करते हैं। आज मैं नॉर्मल सिंपल फॉर्मुलेशंस बताने वाली हूँ जो गर्भ वृद्धि के लिए बहुत ही आसान, बेहद अच्छे साबित हुए हैं। अनुभव एवं वैद्य परंपरा से या जैसे व्यवहार में हमने देखा है कि किसी भी कारण से गर्भिणी में जब गर्भ का ठीक से वृद्धि, वाढ़ या ग्रोथ नहीं होती, आयुजीआर कहिए, आप जो भी कहिए, मैं आज कोई इसमें लाइक कंसिडरेशन, उपविष्टक, नागोदर और वॉट एवर द टर्मिनोलॉजी जो भी सारे दिए हैं, बस हम लोग सिंपली विचार करेंगे कि हमें गर्भ के पोषण के लिए क्या क्या करना है। हम सभी जानते हैं कि गर्भ का पोषण माता से ही होता है। उपस्नेहन न्याय के द्वारा माता जो भी आहार लेती है उसी से इसी से आहार रस जो बनता है वो जाकर नाभि स्तव, जो प्रभव सिरा है, नाभि से जो उनका कनेक्शन है, इसी के थ्रू ये सारा पास होता है बच्चे में। तो इसीलिए अगर बच्चे का भी वजन कम है, बच्चे का वजन बड़ा, हम लोग बच्चे के वजन पर फोकस कर रहे हैं। देखिए, इसमें भी बच्चे के वजन पर फोकस करने के साथ साथ गर्भिणी का भी हमें विचार करना है कि अगर गर्भिणी में कोई व्याधि है, अग्निमांद है, किसी भी कारण से वजन नहीं बढ़ रहा है, तो वहां पर भी हमें, यानी गर्भिणी का वजन बढ़ेगा तो ही बच्चे का वजन बढ़ेगा। कई बार ऐसे भी देखा जाता है कि कुछ महिलाएं या गर्भिणी स्त्रियां बताती हैं कि मतलब उसका वजन नहीं बढ़ रहा है बट बच्चे का वजन ठीक है। ऐसा भी देखा जाता है। सो इट डिपेंड्स अपॉन कि कई बार तो एक्चुअली ज्यादा मामलों में तो दोनों का एक कंसिडरेशन होता है कि एक माता का बढ़ता है तो बच्चे का भी बढ़ता है। बट कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि माता का वजन उतना बढ़ नहीं रहा है। वो ऐसे मतलब जैसे एवरेजली एक प्रेगनेंसी में देखे जाए तो 8 to 10 kg वेट गेन है। पहले टाइमिस्टर में तो वेट गेन नहीं होता है, कभी कभी वेट लॉस भी हो सकता है। चौथे महीने से 5वें महीने से फिर वेट बढ़ना शुरू होता है। ज्यादा प्रोबेबली 7, 8, 6 महीने के आगे के जो 2, ढाई, 3 महीने जितने दिन तक उसको वो मतलब ये होता है, उतने दिन तक ज्यादा से ज्यादा वेट बढ़ता है। कुछ महिलाओं में शुरू से वेट अच्छा बढ़ता है, फिर बीच में थोड़ा स्टक हो जाता है, फिर लास्ट मंथ में बढ़ता है। ये मतलब वो अलग अलग इसमें ही क्रम होते हैं। हमने कई बार डिस्कशन किया है गर्भिणी मासानुमासिक कार्डों को लेकर, टैबलेट को लेकर, इनके द्रव्यों को लेकर। हमने गर्भिणी परिचर्या देखी, गर्भिणी का आहार देखा, जो शीत मधुर जीवनी गुण, दूध, घृत, नवनीत, गेहूं, सभी सात्विक और पौष्टिक पदार्थों का समावेश, यानी ज्यादा से ज्यादा खीर एंड लाइक सम टाइप ऑफ जो पुडिंग्स वगैरह होते हैं, या लाइक धान्य और उसके बने खीर, ऐसे आइटम से गर्भिणी का पोषण तो होता ही है। तो आप जैसे गर्भिणी के लिए ये प्लान कर लीजिएगा, एक अच्छा डाइट प्लान बना करके हमें गर्भिणी स्त्री को कुछ ना भी हो तो घर में जो भी है, लाइक गेहूं का आटा है, रवा होता है, तो उसी से बनाकर हल्का फुल्का को भी, जो भी खीर हो गई दूध मिलाकर, वो तो सब हमें देना ही है। बट अभी आज मैं बताने वाली हूँ गर्भ वृद्धि के लिए, यानी गर्भ का वजन अच्छे से बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। हमारे फेवरेट कल्प है, मैं कल्प के बारे में नहीं बताऊंगी, मैं सिंपल सिंपल चीजें ही बताऊंगी। अश्वगंधा, अश्वगंधा का काढ़ा बनाइएगा आप, जैसे काढ़ा बनाते हैं, और इस काढ़े को दूध और घी के साथ नित्य उसका उसको पिलाना है। आप जैसे अश्वगंधा क्षीरपाक भी बना सकते हैं, कुछ नहीं डालना है। देखिए, आप चाहे तो शतावरी डाली, चाहे तो विदारी कंद डाले, चाहे तो यष्टि मधु डाले, चाहे चाहे तो थोड़ी सी इसमें पिपली भी मिला सकते हैं, चाहे तो और भी सारे जीवनी द्रव्य के गण में मना मिला सकते हैं। बट मेरा ये यहाँ पे ये उद्देश्य है कि हम इसको कोई जैसे मेडिसिन के जैसे नहीं बनाएंगे, हम इसको एक आहार के रूप में इसको प्रिस्क्राइब करेंगे, यानी दूध के साथ इसको पीना। अगर लाइक मेडिसिन के रूप में ये करेंगे तो फिर पेशेंट को कई बार ऐसे होता है ना कि नहीं भाई मेडिसिन नहीं पीना है करके, तो आप सिंपल ये अश्वगंधा का बता दीजिए। इसी प्रकार से शतावरी, शुंठी, अश्वगंधा, ज्येष्ठमध और माका, इन सभी का समभाग में चूर्ण करके, अगर पॉसिबल है, फिजिबल है, आपको आसान लगता है, तो इसको जो अजा दुग्ध के साथ इसका सेवन करवाइएगा, या फिर गाय के दूध के साथ भी चलेगा। अगर आपको लगता है कि अजा दूध हम लोग नहीं यूज कर सकते तो ये भी आप इसको दे सकते हैं। एक और बताती हूँ, ये इसमें शतावरी, शुंठी, अश्वगंधा, ज्येष्ठमध, माका, ये सब सारा आ गया। नेक्स्ट वाला बताती हूँ, बहुत ये भी अच्छा है। जो इसके होते हैं ना, जासवंद बोलते हैं, जो बालों में लगाने के लिए जासवंद को पका कर उसका तेल निकाला जाता है। तो जासवंद के जो फूल आते हैं उसको थोड़ा सा ठंडे पानी में डालकर उसको आप मिक्स कर लीजिएगा।
और फिर उसके साथ मिश्री मिलाकर पीने से भी गर्भ का अच्छे से ग्रोथ होता है, बहुत अच्छे से ये होता है, अच्छे से उसका मतलब वजन बढ़ता है। नेक्स्ट बताती हूँ मैं, दाढ़ी मावले हो। दाढ़ी मावले हो पहले 3 महीने में दीजिएगा, वजन बढ़ने में मदद होगी। और बच्चे के लाइक माँ के लिए भी कोई जैसे ये होते हैं ना सम टाइप ऑफ सर्दी वगैरह लक्षण होते हैं, वो लक्षण भी यहाँ पे नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट बताती हूँ, द्राक्षा, द्राक्षावली, द्राक्षारिष्ट, ये भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें आप यूज कर सकते हैं गोखरू चूर्ण। गोखरू तो ऑलरेडी जो मासानुमासिक गर्भिणी परिचर्या है उसमें भी वर्णन आया है। गोखरू, अश्वगंधा, शतावरी, ये 3 चूर्ण 125 मिलीग्राम की मात्रा में, तीनों मिलाकर 350 मिलीग्राम की मात्रा में दूध के साथ थोड़ा ऊपर से वो या फिर मिस अंदर भी डालकर आप इसमें दे सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, इसमें अगर आप ऐड कर सकते हैं तो इसमें चंदन भी ऐड किया जा सकता है। चंदन का भी चूर्ण देने से भी अच्छे से बच्चे का वजन बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी मदद इसमें मिल जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ और फॉर्मुलेशंस मैं बताना चाहूंगी जो काफी अच्छे इसमें काम करते हैं। इसी क्रम में हमने मधुर सिद्ध जो क्षीर है, एष्टी मधु का, शतावरी, अश्वगंधा, तीनों को समभाग लीजिएगा और इसी से बना ये क्षीर पाक बेस्ट तरीके से काम करता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आचार्य बताते हैं कि वात प्रकोप ये भी एक कारण होता है, गर्भ की वृद्धि ठीक से नहीं होती है। तो यहाँ पे हम लोगों को वात प्रकोप को हटाना तो होगा ही होगा, और इसी के साथ इसका भी हम अगर उपयोग करते हैं तो अच्छे तरीके से पेशेंट बताता है कि वेट बढ़ने में अच्छी मदद उसको मिल रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे हम लोगों को इसमें और विचार करना है तो अब पुनर्नवा, अश्वगंधा, गोक्षुर और इसमें बला डालिए। तो बला चूर्ण डालने से भी अच्छे से ये इसमें सारे से मतलब जो भी रिजल्ट है अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। गर्भिणी को ज्यादा से ज्यादा घी में मिलाकर या दूध में मिलाकर, या आप प्रिपेयर्ड जो भी अवेलेबल मार्केट में जो घी होता है उसका भी यूज कर सकते हैं। डाइटरी चेंजेस भी करने हैं। इसमें शतावरी घृत ये भी अच्छे से सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, एंड अच्छे से इसमें भी विचार करना होगा, अच्छे से मतलब ये भी काम करता है, तो ये भी आप इसको दे सकती है। शतावरी तो ऑलरेडी मतलब कई बार इसको बताया जाता है या इसका अच्छे से ही रिजल्ट मिलता है। यानी शतावरी आप किसी में भी किसी अदर कॉम्बिनेशन में भी एड ऑन कर सकती है शतावरी का। यष्टि मधु चूर्ण, केवल यष्टि मधु चूर्ण आपको इसमें देना है। यष्टि मधु चूर्ण दूध के साथ दीजिएगा, अच्छे से उसको उसका भी रिजल्ट मिल जाता है। जीवनीय गण के बला, काकुली, शिर काकुली, ये चूर्ण जो जो भी आपको मिल जाते हैं उनको भी आप एक पूड़ी के रूप में बनाकर इसका भी घृत के साथ, मिल्क के साथ, ये सारे जो जीवनी गण के द्रव्य ना ये वात हर द्रव्य है, तो इसका भी यूज आप कर सकते हैं। मेडिकेटेड घी में जैसे दाड़िम का घी है, वचा घृत दिया जा सकता है। लाइक फिर महापश्चात पश्चिम घृत करके आता है, उसका भी आप इसमें घृत यूज कर सकते हैं, वो भी काफी अच्छे से काम करने वाला होता है। नेक्स्ट है, इसमें और एक द्रव्य अच्छा काम करता है, यष्टि मधु तो करता ही है, गंभारी, काश्मीरी बोलते हैं ना, गंभारी का चूर्ण भी काफी सुंदर काम करता है। विदारीकंद एज ए सिंगल हम लोग दे सकते हैं। लघु मालिनी वसंत तो ऑलरेडी देते ही है। यष्टि मधु और गोक्षुर ये दोनों में एक प्रकार से वैसोडाइलेशन प्रॉपर्टी अच्छी होती है, सो ये फिटल ब्लड फ्लो को बढ़ा देते हैं। तो आप कहीं से भी यष्टि मधु या गोक्षुर को जरूर ऐड करिएगा। बाकी तो मैं आज मतलब क्षीरबस्ती है जो हमने कई बार डिस्कस किया है वो भी यूज कर सकते हैं, बट आज मेरा ये था कि हम सिंपल फॉर्मुलेशंस कैसे यूज करें। दूसरा है ओरली ही यष्टि मधु और गोक्षुर दोनों का दूध पकाकर 50 ml की मात्रा में दिन में 2 बार एडवाइस करिएगा। ये दोनों भी देखिए, यष्टि मधु और गोक्षुर, यष्टि मधु तो जीवनी ही है, ये धातु पोषण को भी बढ़ा देता है, बट इसमें जो गोक्षुर डाली गई है, गोक्षुर ये काम करता है जो एक प्रकार से मूत्रल है, और जो भी सूजन आ रही है
जैसे बाकी भी जो क्लेथ को हटाना है, तो एमनोटिक फ्लूइड को इम्प्रूव करना है, और सूजन भी कम करेगा। और ओलिगोयूरिया है, पेशेंट में कभी कभार मूत्र दबाव पड़ता है ना गर्भाशय का मूत्राशय पर, तो इस दबाव के कारण भी मूत्र प्रवृत्ति ठीक नहीं होती है। तो इस केस में भी आप इसको दे सकते हैं। देखिए सिंपल फॉर्मुलेशन है, एष्टी मधु गोक्षुर। मान लीजिए आपने, अगर आपको क्षीरपाक बनाना है, तो आपको मतलब जैसे 1 कप बचे, इतनी मात्रा में इसको बनाना है, 50 ml के एवरेज में। 1 कप बोलो तो थोड़ा कम हो जाएगा, तो 2 कप एटलीस्ट इसको बनाए। इस प्रकार से आपको ये सारे द्रव्य लेने होंगे, और उसको औटा कर, दूध में अच्छे से औटा कर आप इसमें मिश्री डालिएगा। आप इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं, आपको जो भी इसमें डालना होगा ये जरूर इसमें डालिएगा। तो मधुर विपाक, शीत वीर्य, वात शमन, शीत गुरु, अनुलोमन, बृहणीय, गर्भ वृद्धि कर, ये सारे गुण इन सभी द्रव्यों में जरूर ही जरूर आने चाहिए। फिर मासानुमासिक तो सारे मतलब फॉर्मुलेशन है ही जो अच्छे से काम करते हैं। इसमें विदारी का घुर्त भी बना सकते, विदारी चूर्ण आपने ले लिया और घर के ही घी में मिलाकर उसको थोड़ा सा पका दिया। कई बार जो अवेलेबल नहीं होते हैं या नहीं लेना चाहते, तो उसमें घर में भी आप ऐसे घी बनाकर इसका उपयोग कर सकते हो। काफी उसके भी रिजल्ट मिल जाते हैं। हर बार बस्ती या हर बार ये यूज करना पॉसिबल नहीं होता है। हम समझते हैं कि ये इतनी मतलब आसान नहीं है, इसे बोलना तो ठीक है। एक और प्रिपरेशन है, षष्टिशाली चावल होते हैं, उसी चावल को थोड़ा सा भात के जैसे बनाइएगा, और इसी में हम डालेंगे आपके पास जो भी यष्टि मधु चूर्ण हो गया, थोड़ा शुंठी चूर्ण डालिएगा, जैसे हम बाकी मसाले वगैरह डालते हैं, इसी क्रम में इसमें थोड़ा सा शुंठी, यष्टि मधु या विदारी करना चूर्ण डालकर, षष्टिक शालिक का मैंने बता रही, क्योंकि षष्टिक शालिक काफी अच्छे से पोषण का काम करते हैं। एंड सो हम इसको ऐसे भी बनाकर खिला सकते हैं। यानी एक तो आहार का आहार हो जाएगा, उस बहाने षष्टिक शालिक जो द्रव्य है, ये जो चावल है ये भी अच्छे से हो जाएगा। तो ग्रोथ रिटार्डेशन हो या प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो, IUGR हो, और रिकरेंट एबॉर्शन की हिस्ट्री रही हो, ऐसे सभी केसेस में काफी अच्छे से ये सप्तधातु वर्धन, तर्पण, प्रीणन, इन सभी प्रकार से काम करता है। ये सिंपल भी है और अच्छे से। फिर हम लोग जैसे नारिकेल होता है, नारिकेल का भी आप जो भी है, नारिकेल का पानी तो ठीक है, बट इसका जो मतलब नारल बोलते हैं, नारियल बोलते हैं, इसी नारियल को भी आप पका कर हो, आप जिसमें भी डालना चाहते हो, तो नारियल अगर आप खिला रहे एज ए मेडिसिन, तो कम से कम 1 कटोरी भर के नारियल खाते हैं, तो जाकर कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा। केवल थोड़ा सा एक टुकड़ा खा लिया तो कुछ इफेक्ट नहीं होगा। 1 कटोरी नारियल, और उसमें मिश्री मिलाइएगा, शक्कर मिलाइएगा, गुड़ मिलाइएगा। पहले के जमाने में लोग गुड़ और नारियल काफी पसंद करते थे, ऐसे ही खाते थे, भूख लगी तो वो खा लेते। तो बट आज भी मुझे लगता है कि इसका रिजल्ट अच्छा मिलता है। ये आज भी हम फिर से एक बार इसको स्टार्ट करें देने के लिए, तो ये भी काफी हमारे लिए अच्छा ये होगा कि एक तो हमारी प्राचीन परंपरा भी रही है इसको लेकर, और इसके साथ गर्भ का, माँ का, दोनों का भी पोषण बहुत अच्छी तरह से ऐसे देखा जाता है, बहुत अच्छे से इसके रिजल्ट हमें मिल जाता है। एक और बताती हूँ मैं इसमें, हम लोग वसंत कल्प तो यूज करने ही है हम, इसी के साथ पुनर्नवाष्टक का काढ़ा भी मिलता है, एक रेडीमेड ही मिल जाता है पुनर्नवाष्टक का काढ़ा। और बाकी आप स्वर्ण मालती वसंत हो जो भी है वो भी आप इसके साथ देते हैं। तो ये पुनर्नवाष्टक काढ़ा टिपिकली जहां पर वजन तो बढ़ाना ही है, बट अगर उसी के साथ फिटल एडिमा हो, पैरों में सूजन आ रही हो, और कहीं ना कहीं थकान हो, या मूत्र ठीक से नहीं हो रहा है, बार बार मूत्र प्रवृत्ति को जाना पड़ रहा होता है, ऐसे में भी आप इस पुनर्नवाष्टक काढ़े को दे सकते हैं। अभी और भी हमारे पास कुछ ऐसे भस्म है जो हम प्रेगनेंसी में भी दे सकते हैं। इसमें आता है हमारा कपर्दिक भस्म, ठीक है, देन शंख भस्म। कपर्दिक शंख भस्म दोनों को मिला लीजिएगा, दोनों भस्म आप इसमें थोड़ा सा श्रृंग चूर्ण भी डाल सकते हैं, आप इसमें मुक्ता भी भस्म डाल सकते हैं। ये चारों का कॉम्बिनेशन आप दूध के साथ दीजिएगा। ये बहुत अच्छे से कुछ महिलाओं में वोमिटिंग या हाइपर, इसके कारण हाइपरिमेसिस हो गया, इसके कारण भी वजन ठीक से नहीं बढ़ता है। ऐसे केसेस में हमें कुछ पित्त शमन करने वाला, बल बढ़ाने वाला चाहिए होता है, तो हम लोग कपर्दिक, शंख या चूर्ण, मुक्ता, इसका भी, और इसमें आप चाहे तो पित्तांतक चूर्ण ऐड कर सकते हो, आप इसमें चाहे तो शंख भस्म ऐड कर सकते हो, थोड़ा सा इसमें गोक्षुर ऐड कर सकते हो, और इसको आप घृत के साथ, दूध के साथ, जैसे भी हो आप इसको दे सकते हो। सो सीवियर
हाइपरएसिडिटी या लाइक सर दर्द है, जिसके कारण भी अगर वजन नहीं बढ़ रहा, अभी वजन बढ़ रहा नहीं का सोचेंगे, यानी वजन क्यों नहीं बढ़ रहा है, इसके जो भी हेतु है, इसके जो भी कारण है, अलग अलग कारण, उसके साथ भी जाकर हमें विचार करना होगा। इन कारणों को देखकर भी हम ये एडवाइस कर सकते हैं कि ये कारण से नहीं बढ़ रहा है, तो चलिए ये आपको। और फिर गर्भपोषण का आपको सिरप मिल जाते हैं मार्केट मार्केट में, उन सिरप का भी आप यूज कर सकती हो। सिंपल आंवला चूर्ण दीजिएगा मिश्री के साथ, आंवला चूर्ण दूध के साथ। जो भी देखिए, जीवनीय द्रव्य, ब्रूहणीय द्रव्य, प्रजास्थापन द्रव्य, इन सभी का भी दे सकती है। फिर मैंने एक कुछ इसमें केसेस में ये भी यूज करवाया था, गोदंती भस्म। शुभ्रा जी, गोदंती भस्म आपको देना है शतावरी चूर्ण के साथ। गोदंती भस्म, शतावरी चूर्ण और दूध, एकदम बेस्ट ये फॉर्मुलेशन है, एकदम बेस्ट फॉर्मुलेशन है। गोदंती पित्त का शमन करती है और अस्थि का पोषण करती है। शतावरी चूर्ण तो हम सभी जानते हैं कि शतावरी चूर्ण की कैसे, कितने अच्छे से ये होते हैं, तो वो भी बेस्ट है। जो मैंने अभी एक षष्टिक चावल का ये बताया था ना, उसी षष्टिक चावल के जो भी आप चावल पका कर दे रहे, खीर बनवा रहे हैं षष्टिकोदन करके, तो उसमें आप शतावरी चूर्ण भी ऐड ऑन करें। और इसको हम अगर आपके पास अवेलेबल हो तो मिट्टी के बर्तन में या कर लाइक लोहे के बर्तन में पका कर, बस थोड़ा दूध वगैरह पकाने में दिक्कत आती है तो वो नहीं, बट ऐसे अगर, या फिर कॉपर बॉटम के इसमें पका कर ऐसे भी आप दे सकते हो, बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट बताती हूँ मैं आपको, जो इसी हम इसी प्रकार से यूज कर सकते हैं, पुत्र जीवक बलाचूर्ण। 3 ग्राम पुत्र जीवक, 3 ग्राम थोड़ा ज्यादा अगर लगता होगा तो थोड़ा इसको कम करेंगे, 2 ग्राम, या फिर डिवाइड, दिन में डिवाइड करके 3 बार दीजिएगा। पुत्र जीवक बलाचूर्ण दूध के साथ बेस्ट है। इसमें फिर चाहे तो आप अरुणा जी, गोक्षुरा, गोक्षुर चूर्ण, विदारी कंद चूर्ण, देखिए कितने आराम से ये सारे फॉर्मुलेशंस हम बता रहे हैं। बला पुत्र जीवक 2 ही हो गए, फिर इसमें चाहे तो विदारी कंद भी ऐड किया जा सकता है, गोक्षुर भी ऐड ऑन करा। पुत्र जीवक, शिवलिंगी बीज चूर्ण, ये तो हम गर्भस्थापना के लिए भी देते हैं। इसी प्रकार से आप इसको यहाँ पर देते हैं, क्योंकि बला पुत्र जीवक दोनों भी गर्भकर है, पुत्र जीवक का प्रभाव है, कार्य है। पुत्र जीवक यानी देखिए नाम में ही लिखा है, और क्या बताए, प्रभव, गर्भा कर, प्रजास्थापन, मूत्रल, शोफर। बला तो बिल्कुल, बला तो बला ही नाम में ही लिखा है। विदारी भी शुक्रल है, मूत्रल है, पित्तहर है। गोक्षुर भी मूत्रल है, वातशमन है। वृक्ष भी है गोक्षुर। आप गोक्षुर आदि गुगुल, मैंने एक बार पढ़ाया था, गोक्षुर आदि गुगुल हम समझते हैं कि केवल मूत्र विकारों में देंगे, ऐसा नहीं है। ये अच्छे से, बहुत अच्छे से ब्रूहन का भी कार्य करता है, वृक्ष है, वातशमन करता है। तो स्पर्म काउंट और लो स्पर्म काउंट या स्पर्म की विकृतियों के साथ यूटीआई इन्फेक्शन रिकरेंट होता हो, मूत्र में जलन हो, तो आप इसको यूज करके देखिएगा तरुणा जी, मंदाकिनी जी, और मुझे बताइएगा जरूर। काफी अच्छे परिणाम आपको इसके मिल जाएंगे, क्योंकि ये हम अगर देते हैं ना, बस्ती का तो बेहद अच्छा उपयोग है, बट कई बार मैंने देखा है ना कि ऐसे होता है कि बस्ती दे नहीं पाते हैं लोग, पेशेंट भी रेडी नहीं होता है, कई बार कुछ मतलब अवेलेबिलिटी नहीं होती, प्रॉपर सेटअप नहीं होता है, तो दिक्कत आती है। तो इसीलिए मैं सिंपल फॉर्मुलेशंस पे ही ज्यादा फोकस कर रही हूँ, ताकि आप अच्छे से आपके पेशेंट्स को ट्रीट करें। और यही हमारा उद्देश्य है कि हम जितनी सिंपल सिंपल तरीके जान लेंगे। और आपका भी कुछ इसमें अनुभव रहा हो तो डालिएगा डॉक्टर अरुणा जी। और बाकी भी आप इसमें कुछ फॉर्मुलेशंस बता सकते हैं। सिंगल ड्रग थेरेपीज आई थिंक ज्यादा अच्छा रहेगा इसमें। और फिर आप ये नॉन वेजिटेरियन अगर पेशेंट है तो उसमें थोड़ा सा ये भी यूज कर सकते हैं, मांस रस का उपयोग कर सकती है, वो भी अच्छा है। एग्स हो गया। नमस्ते सभी को, बोलिए मैम, अभी आप लोग बताइए, अभी मेरा होगा, मैंने बताया कुछ फॉर्मुलेशंस, अभी आप भी थोड़ा कुछ इसमें ऐड ऑन करिए, मंदाकिनी। फॉर्मुलेशंस बताइए आज, नो कल्पा।
मैम फॉर्मुलेशन तो जो आपने बताया है वो यही ठीक है, और यही जा करके बता देते हैं मरीजों को। हाँ ऐसा कुछ अपना तो है ही नहीं, जो आपने बताया वही यहीं से सीखे हैं हमने फॉर्मुलेशन, वही बता देते हैं मरीजों को पीने के लिए। वही वही अपना वही। तो है ही। हाँ। लाइक अलग से कुछ हो तो। नहीं मैं निधि जी अलग से बोलिए, कुछ। डॉक्टर निधि, बहुत दिनों के बाद। क्योंकि मैम बस्ती तो बता देते हम लोग ना, बट मैंने देखा है ना, लोग सिर्फ सुनते हैं फिर बस्ती करते नहीं है, होता नहीं इतना, है ना। जी मैम काश्मीरी सही तक के बात। भी मैम, काश्मीरी के भी काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं वैसे, काश्मीरी द्रव्य के, गंभारी या तो काश्मीरी मेरे जैसे। मरीज बोलो ना खाने के लिए ना, तो मरीज ना प्रेगनेंसी में तो चूरन चारण तो उनको लगता है कि क्या, तो काढ़ा वाढ़ा दे दिया, सब कुछ नहीं खाते हैं, टैबलेट फॉर्म में तो दे दो तो आराम से ले लेंगे। मैं कहती हूँ अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो तुम ऐसे ही काजू ले लो, ऐसे ही किशमिश ले लो, पर खा लो, उसको खाना तो जरूरी है, क्योंकि ना वो फर्स्ट के तीन तीन महीने जो उनको चिड़चिड़ी खाना जो एवर्जन होता है ना फूड से, वो उससे हम्म बड़े से भी और परेशान रहते हैं, वो खा ही नहीं पाते हैं, फिर उनको काढ़े का खाना मतलब अपने प्लेन खाने का भी टेस्ट नहीं आता है। काढ़ा तो हम्म। उनके लिए बहुत मतलब मुश्किल हो जाता है। तो बिल्कुल टेबलेट ही मैम। थमा देते हैं, टेबलेट ही खाओ, और ऐसे ऐसे कुछ कुछ तो खाते रहो, जैसे अभी आए तो दो किशमिश खा लिया, फिर दो काजू खा लिया, हम्म। कुछ कुछ खाओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैम वही तो मतलब देखिए, हम नॉलेज तो सभी को है, बट युक्ति का प्रयोग हम्म। करना होगा, यहाँ पे युक्ति चलानी होगी ना, युक्ति प्रमाण का सही उपयोग बात। करके फॉर्मुलेशंस बदल जाते हैं हमारे पास। हम एलोपैथिक प्रैक्टिस में बोलते हैं ना इतने ड्रग्स होते, बट सच मानेंगे तो हमारे पास भी तो एक 585 ड्रग पर ज्यादा प्रैक्टिस चलती है ना, बट बस उसी का एक अलग अलग अपने वैद्य अनुभव के साथ अलग अलग प्रकार से उपयोग करता है, और उसी से उसकी प्रैक्टिस बनती है। फिर कोई आगे जाता है और कोई और इसमें बेहतर तरीके से करता है। मैम प्रेगनेंसी में घी फल वृत मतलब देते हैं, यूज करवाते हैं 9 महीने तक। क्या बोला आपने, प्रेगनेंसी में? हाँ फल घृत या शतावरी घृत, कौन सा घृत यूज कराते हैं 9 महीने तक? 9 महीने तक मैम फलवृत भी दे सकते हैं, शतावरी कुछ लोग अवॉइड करते हैं, उनका मतलब शतावरी को लेकर थोड़ा कंट्रोवर्सी है, कुछ लोग लास्ट के महीने में देते स्तन्य जनन के लिए, और कुछ लोग पहले महीने में, बीच के महीने में टाल देते उसको, शतावरी ज्यादा नहीं देते, फिर ओस्टियोजेनिक ज्यादा होती है ना, तो वो नहीं देते, कुछ लोगों का ये कहना है। कुछ लोग देते हैं, अभी इसमें थोड़ा मतांतर है, बट मेरे विचार से फलवृत इज बेस्ट। ठीक है। मैम मेरे शुभ्रा केस जी। का बताइए तो क्या हाँ चलाऊं बोलिए, मैं? केस बताइए, बताइए केस वो में जो वो बताइए। अमेनोरिया वाली, हाँ डिस्मेनोरिया वाली पेशेंट थी ना, तो उसका हम्म। पीरियड्स इस बार बता रही थी कि 50% दर्द कम रहा उसका, हाँ और ये उसको आपने डाला, मतलब बिल्कुल। हाँ फाइब्रोइड भी था उसको, तो उसको मतलब पीरियड्स हमेशा 7 दिन 8 दिन जाता ही जाता है। तो अभी हाँ बता रही थी कि इस बार जो पीरियड्स आया बहुत बदबू आ रही थी उसमें, काला काला क्लॉट्स तो पहले भी आता था लेकिन इस बार कम आया। हाँ। ओके मैम, अभी आगे का मैंने डाल दिया कि आपको मेडिकेशंस कुछ ग्रुप पे डाल दिया है, मंदाकिनी। आई थिंक मैंने कुछ डाले हैं क्या का, डॉक्टर मंदाकिनी है बोलिए। ना? मैंने कुछ डाला है क्या ग्रुप पे आपके इस केस के लिए? आई थिंक डाला था उस दिन, आपने बोला था तो। हाँ, सीपी वट्टी आरोग्य वर्धिनी ग्रंथिरस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या? देखिए मैंने वही बोल रही थी कि अभी कल उसके बारे में हम डिटेल में मैं बताएंगे। कह रही हूँ कि आप मैम, बोलिए मैम बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ आ रही, बोलिए। हाँ मैं ये कह रही थी ना कि उसको क्या ओरल ट्रीटमेंट दें, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। नहीं देखिए, ये दे सकते हैं ना, गुरु चादी वटी दीजिएगा। मुझे ऐसे पूछना था हाँ कि ये रजदुष्टि है टिपिकली, क्योंकि रज में गुणों हाँ में परिवर्तन है। आपने जैसे डाला है ना हाँ कि क्लॉट्स वगैरह हाँ थोड़े से, एंड फिश जैसी हम्म, स्मेल आ रही है क्या उसमें? तो मैम देखिए, हाँ पूर्ति हाँ। पाक है, तो ये पित्तज रजदुष्टि है। अच्छा। इसको हम लोग ब्लैक एंड पिंक, ठीक है, तो हम लोग मान लेते कि वात हम्म, पित्तज रजदुष्टि है, इसको सिंपल हम्म, लैंग्वेज में। तो फ्रोदी है क्या, झाग हम्म। आता है क्या रज प्रवृत्ति में? छाप नहीं बताया था, छाप तो नहीं बताया था उसने मेरे को। तो ये थी कि हम्म। पतला पतला हुआ था, तो पतला हम्म। पतला तनी था, तो मतलब वो वातज था, साथ में पित्तज वातज रहा था। होगा। बिल्कुल बिल्कुल, वातज, वातज रजदुष्टि है बिल्कुल। यस, बोलिए हाँ। संपदा जी।
नमस्ते मैडम। नमस्ते, बोलिए। क्या सोचेंगे बताइए, इसमें डिस्मेनोरिया में और इस प्रकार से वातज रजदुष्टि है, क्या सोचना है? चंद्रप्रभा भी अच्छा रोल करते हैं। चंद्रप्रभा उन्होंने ऑलरेडी चलाया है ना? चंद्रप्रभा हो गया ना मैम? जी मैम, चंद्रप्रभा दशमूला रिष्ट कला। अच्छा मैम, इसमें ना थोड़ा सा मुझे ऐसे लग रहा है कि मतलब पेन वगैरह तो कम है और फाइब्रॉइड भी है ना उसमें। हाँ मैम एक अपना मैम, फॉर्मुलेशन हम आम लोग बना पाचन करूँ क्या? आम पाचन बटी दूं क्या इसको? दे सकते हैं ना, आम पाचन भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आम पाचन की भी। एक अपना ठीक। फॉर्मुलेशन बना लेते हैं मैम। देखिए इसमें ना फाइब्रॉइड भी है तो हमें लाइक वात कफ संप्राप्ति भी मिली, और यहाँ पे अभी जो रजदुष्टि उन्होंने बताई है उसी के आधार पर थोड़े से पाचक और वातशमक द्रव्य मिलाकर एक अपना कॉम्बिनेशन चला देते हैं। दशमूलारिष्ट आप कंटिन्यू कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। इनको एक ये दीजिएगा, कुटकी, हम्म। बिल्वा, हम्म। हिंगु, हिंगू, कुटकी, बिल्वा और हम्म। हिंगू। हाँ तो ये मेरा मतलब ये था कि थोड़ा सा जो भी क्लेद वगैरह है वो थोड़ा हट जाए एक प्रकार से। जैसे क्लेद का शोषण हो जाएगा तो उसमें जो भी गंध आ रही है या पूती गंध फिश के जैसे बता रहे, वो भी इसमें कम होगा। और एक और दूसरा भी डालेगा, चंदन एक डालेगा तो पित्त पर भी काम करेगा। तो ये 4 द्रव्यों का आप लीजिएगा, 50-50 मिलीग्राम लीजिएगा और मिलाकर उनको दीजिएगा। मैम, हिंगू भी 50 मिलीग्राम रहेगा? हिंगू भी दीजिएगा, मिलीग्राम है ना, कोई दिक्कत नहीं है, मिलीग्राम है। हाँ, तो हम्म। ये बीडी का डोज रहेगा, सीडी का? ये बीड़ी में दो गर्म पानी के साथ दीजिएगा। और एक और बताती हूँ मैं, इसमें ना बला 101 जो टैबलेट आती है, क्या वो बलावर्ण? बला 101 आती है ना। अच्छा, बला बनट बन, उसका ऑयल भी हाँ, आता है ना? नहीं हाँ। कैप्सूल भी आती है ना उसकी खाने की, अच्छा हाँ। वो वो तो बीड़ी दीजिएगा, वो बीड़ी दीजिएगा। चंदन बला लाक्षादी की 101 आती है ना, तो क्या होगा इसमें, पित्त शमन भी होगा और जो डिस्मेनोरिया है, कष्टार्थ है, वो भी कम होगा। मैम एक देखिए, अभी हमने 50% रिजल्ट देखा है, तो मेरा विचार ये है कि हम लोग पहले अभी कष्टार्थों पर फोकस करें एंड देन वी विल गो विद द फाइब्रॉइड चिकित्सा। अभी मैम। रजदुष्टि कष्टार्थों कम करें। हाँ मैम, ये चंदन बना निशादी ऑयल की फिर मात्रा बस्ती भी लेनी है ना पीरियड्स के आने के पहले, यस एक हफ्ते यस, पहले? लेनी है बिल्कुल, 5 दिन पहले स्टार्ट कर दीजिएगा, डेट के पहले बिल्कुल। हम्म, ठीक है। मैम, फाइब्रोइड तो उनका काफी बड़ा है, तो उसे हम कैसे ट्रीट करेंगे? वो तो 5-6 सेंटीमीटर का है। मैम इतना बढ़ रहा है सेंटीमीटर, बस्ती वगैरह कर सकते हो? नहीं मैम, मुझे टच नहीं करना है वो ना। क्या कहते हैं कि अब मैं ज्यादा कर नहीं सकती उसके साथ में अभी क्या बस्ती है वगैरह। देखिए, उनको ना मतलब अभी ये भी था ना, ज्यादा ब्लीडिंग हो रही तो हम लोग शिगुरु गुगुल तो नहीं दे सकते। वरुणादि कषाय स्टार्ट हाँ। कर दीजिएगा फिर, वरुणादि कषाय दीजिएगा। कांचना चलाएं क्या? कांचनार भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कांचनार भी गुगुल भी चलेगा। बट जैसे वात प्रकोप है तो थोड़ा गुगुल और रुक्षता क्योंकि लाता है वो ना बिल्कुल कांचनार कभी वो कभी। इंटरेस्टेड नहीं है फाइब्रोइड को ठीक करने में। वो बोलती है कि मेरा पीरियड बंद हो जाएगा, नहीं मेरे मतलब मेनोपॉज हो जाएगा, फिर मुझे जरूरत नहीं है, बस मेरा दर्द बंद होना चाहिए। तो जब वो दर्द वही इंटरेस्टेड तो, ही नहीं है, तो क्या करूं? हाँ, दर्द के लिए मैं वही बोल रही ना कि पहले कष्टार्थ में काम करें हम, तो फोकस उस पर ठीक है। होना चाहिए और फिर बाद में बाकी का। ठीक है अब तो फिर वारुणादि कषाय चलाते हैं। हाँ बाकी जो आपने चलो, इंग्रेडिएंट बताया वो सारे कुछ यस यस यस। ठीक है। ठीक है। और किसी का कुछ है तो बताइए। बोलिए मैम, नमस्ते, माधुरी जी, हाँ, नमस्ते मैम। बोलिए। और किसी का कुछ प्रश्न मैंने शेयर कर दिया है, तरुणा जी, अरुणा जी आप आइए, संभाषा में मैंने डाल दिया है ग्रुप का लिंक, आइए सभी लोग। अच्छा, यूटीआई में गोक्षुरादि चंद्रप्रभा शतावरी पुनर्नवावस्थी में यूज करके हूँ, आई फाउंड गुड रिजल्ट। यस यस तरुणा जी, बिल्कुल बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं उसके।
मैम क्या था, कौन सा ये था टॉपिक? वो मैडम ने डाला था ना उस मंदाकिनी जी ने उनका अच्छा अच्छा, ठीक। केस के बारे में, डिस्मेनोरिया की और इसकी केस है करके, उसको लेकर चर्चा चल रही है। और बताइए। अनओलेटरी साइकिल, ओके। मैम आप आइए सभी लोग, तो अच्छा रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट लाइव डिस्कशन ऐसे तो ऐसे फॉर्मुलेशन तो नहीं बताए जा सकते ना, क्योंकि थोड़ा फोकस करके उसमें पढ़ना पड़ेगा। कैला जी नमस्ते। और बोलिए संपदा जी। आज फॉर्मुलेशंस बताए मैंने, सिंपल सिंपल सा, आप बाद में सुन लीजिएगा इसको। गर्भ वृद्धि का आप क्या देती मैम, गर्भ में मतलब वेट बढ़ाने के लिए? मासानुमासिक देती और हाँ आहार, मासन। और आहार भी दे, डाइट प्लान अच्छा देते। तो बताइए डाइट प्लान जरा हमें भी बताइए। हर दिन घी दूध, हम्म उनका ब्रेकफास्ट का टाइमिंग, हम्म लंच का, डिनर का, फोर हम्म 4 या 5 PM के बीच में कुछ लेने का। हम्म हर पेशेंट की पसंदीदा न्यूट्रिएंट चीजें, बिल्कुल। घी दूध और खजूर मनु का सेवन, हम्म फ्रूट्स। हम्म कभी किसी पेशेंट को नॉन वेज पसंद होता है तो नॉन हम्म वेज। हम्म ओके। स्प्राउटेड, बिल्कुल। फल ग्रुथ भी अच्छा रिजल्ट देता है मेरा। अच्छा, ओके। फलफ्रूट तो बेस्ट ही है। डाव्या कुशीवर झोपायला सांगायचं पेशंटला। बर हम्म नमस्ते नरेश जी। हाँ जी नमस्कार मैम जी। मैम 6:30 की क्लास नहीं थी क्या? मैं तो उस हिसाब से। आज नहीं, 5:45 की होती है ये। 5:45 ठीक है से मैम। 6:30 ऐसा टाइमिंग है इसका। और फिर 6:30 नाड़ी ठीक का है होता है। मैम। नाड़ी का रोजाना चलता है क्या? अभी हाँ 10 दिन का है ना ये क्लास। तो मैम उसमें हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं नाड़ी वाले में? नाड़ी वाले में मैं फॉर्म शेयर कर देती हूँ। चलो वो करते हैं मैम, मैम क्योंकि आपका ये नाड़ी और नवीन सर का एक ही है कि अलग अलग? अलग अलग है। अच्छा अच्छा। हम्म, क्योंकि मैं मैम 5 लेवल वाली नाड़ी पढ़ाती हूँ। सर की अलग सी है। अच्छा नहीं, मैंने सीखनी है जी नाड़ी। मैं वैसे भी देखता भी हूँ थोड़ा बहुत हाँ आपने बताया पेशेंट था को, तो बिल्कुल। मेरे कुछ एक्सपीरियंस भी है, लेकिन थोड़ा अच्छा सीखेंगे तो भविष्य में और अच्छा काम आएगा। नहीं ये हाँ, और मैंने इसमें स्त्री रोग के भी कुछ मैं बताऊंगी लास्ट में, अलग अलग टॉपिक्स मैंने इसमें लिए हैं। मतलब अलग अलग परंपराएं ना नाड़ी पढ़ाने की सिखाने की, तो उसमें हाँ जी। मैं अलग मतलब 5 लेवल ऑफ पल्स डायग्नोसिस बताती हूँ, बाकी जो भी है शास्त्रोक्त मतलब सिंपल तरीके से ही बताती हूँ। जैसे मैंने कल 2 नाड़ी बताई थी ना, योनि व्यापद में और प्रदर रोग में। तो आगे भाई हाँ जी। इसको ही इलाबोरेट करके अलग अलग व्याधियों में, और जो भी सारे मतलब बहुत है, ये वास्ट सब्जेक्ट है वैसे। और मेरा स्पेसिफिक में फोकस प्रकृति परीक्षण भी होगा इसमें। लास्ट के 2-3 सत्र हम लोग प्रकृति परीक्षण, और उसमें भी नाड़ी कैसे वेरिएशंस देखेंगे। तो ये मतलब आप ऐसे बताए, जैसे आप देखिए, मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है आपको देख करके, आप इतने अच्छे से कर लेते हो। तो जनरल पॉपुलेशन कोई भी इसको समझे, इतनी सिंपल लैंग्वेज में इसको मैं पढ़ाने वाली हूँ, ना कि बहुत ज्यादा कुछ साइंटिफिक तरीके से नहीं पढ़ाऊंगी। क्योंकि फिर वो क्या होता है ना, चरक सुश्रुत और ये तो सारी किताबों में लिखा है। जिनको पढ़ना है वो पढ़ पढ़ ले। मतलब चरक चरक हाँ संहिता जी। खोल ले, सुश्रुत संहिता। बट एक सामान्य रूप से उसको समझना, और उसको मतलब ज्यादा से ज्यादा परंपरागत उसका प्रचार करना, प्रसार करना, ये उद्देश्य के साथ हम कर रहे हैं। मैम आप मेरे को फॉर्म शेयर कर दीजिए, ठीक है जी। हाँ यस 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 सर। और मैं कर, लिंक भेज देना मैम, ठीक है जी। हाँ लिंक, यस। ओके, मैं जरूर। आज का सब्जेक्ट वैसे क्या रहा था मैम? आज सर ये है कि नाड़ी परीक्षा क्यों करें। ठीक है।
क्यों करना मैम है नाड़ी परीक्षा? रिकॉर्डिंग रहेगा क्या आपका? यस यस, मैम रिकॉर्डिंग रहता है, मैं नोट्स भी देने वाली हूँ, क्योंकि मैम कई बार कुछ मिस हो जाता है ना क्लास, तो कुछ हाँ बातें मैम, मैं क्योंकि शेयर करता हूँ पेशेंट ठीक अनुभव होने। के आधार पे। हाँ बोलिए सर। नाड़ी परीक्षा करने से है ना, हमें मरीज के बारे में कुछ जानकारी मिल जाती है। उसमें वात बड़ा है, पित्त बड़ा है, कफ बड़ा है, क्या विकृति है, बीमारी हम्म। पता ना पता हो, जो बिगड़ा हुआ है ना उसको ठीक कर दो, पेशेंट ठीक हो जाता है जी। मेरा एक्सपीरियंस ये है जी, सबसे बड़ा जी। वही मुझे तो सर, वही तो। मैंने मतलब ये चीज सीखी है। मैंने कई पेशेंट, कभी मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, तो मेरे वैद्य दोस्त हैं उनसे सलाह करता हूँ। एक पेशेंट आया जी, ये हिस्ट्री है, ये लक्षण है, क्या करें। कुछ हम्म। अपना ज्ञान लगाते हैं, कुछ सामने वाले का जोड़ लेते हैं और दवा देते हैं, पेशेंट ठीक हो जाता है जी। बिल्कुल सर, मतलब बिल्कुल। मेरे ये कई डॉक्टर आते हैं, नाम पूछते हैं, वो आप पागल हो। मैं जी मैं कुछ भी पता नहीं, लेकिन मरीज ठीक हो जाता है जी हमारा, मैं इतना पता है। सर वही तो चाहिए। लोग देखिए, कई बार ऐसे होते हैं ना कि लोग थक भाग कर, हार कर, सभी मॉडर्न एलोपैथी इधर उधर सब करके, हाँ जी। फिर हाँ लास्ट जी। में किसी गांव के या किसी ने बताया होता है इसके पास जाओ, ये पहनो ना, डोरी पहनो, पूजा पाठ करो, जो हाँ भी जी। है, हाँ जी। तो वो आदमी जब परेशान हो जाता है ना, तो कुछ भी करने को तैयार होता है। तो वहां पे कुछ भी। डॉक्टर का नाम नहीं देखता है ना, कुछ नहीं देखता, बस उसको क्या चाहिए कि मुझे, मैं ठीक हो जाऊं, बस उसके मन में वही भाव रहता है। तो वो किसी से भी ठीक होना चाहता है, उसके लिए बड़े वैद्य की जरूरत नहीं है, बड़े कुछ फॉर्मुलेशन की भी जरूरत नहीं, बस सिंपल सा भी फॉर्मूला काम कर जाता है। बस नाड़ी के लिए तो एक लगन रखो जी, रोज मरीज देखो, एक या तो दो। उसमें मैं तो लोगों के घर नाड़ी, जाके देख देखिए के नाड़ी आता। ये तपश्चर्या है, उसमें तो तपस्या तपश्चर्या करनी आपको ही पड़ेगी, मतलब आपको ही फोकस करके वेरिएशंस मैंने बहुत देखने की है जी। पड़ेंगे। हाँ आपने जी, तो की है। यस बहुत की है जी बिल्कुल। मैंने। आपने, आपके पास एक बड़ा डाटा भी अवेलेबल होगा निश्चित रूप से। हाँ अच्छा, इसके अलावा मेरे पास कुछ ऐसे ऐसे मेरे नोट्स हैं, मैंने मरीजों में देखे हैं, तो मुझे काफी हद तक सही लगे, तो मैं वो भी शेयर करूंगा आपको। आप चेक बिल्कुल कर लेना, सर। अच्छा लगे तो उनको ऐड ऑन कर लेना। यस यस, क्यों नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम लोग सभी से सीखते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ जी। सभी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, मुझे भी मिलता है आप लोगों से सीखने को, हमारे क्योंकि सारे मेरे वैद्यों को पास भी मिलता है जो भी संभाषा देखते हैं। अब मैम क्या हो गया, मेरे पास लेडीज पेशेंट ज्यादा आने लग गए। पहले मैं जेंट्स था, उल्टा हो गया जी। अभी आप स्थिर अगर कुत्ते मैं, बन गए। नहीं नहीं, मैं हालांकि इतना परफेक्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी 10 देखूंगा तो 7 लेडीज आएंगी ट्रीटमेंट के लिए मेरे पास। ये एक एवरेज रहती है जी। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं पेशेंट को ज्यादा देखने की कोशिश भी नहीं करता। आधा घंटा घंटे एक पेशेंट को देता हूँ। 8 पेशेंट, 10 पेशेंट, कभी 5 भी आते हैं, कभी ज्यादा भी आ जाते हैं, तो मना कर देता हूँ, कल देखेंगे। अरे वाह, ये वेरी गुड बस। सर, वेरी नाइस, बहुत अच्छे, और बहुत अच्छे। नाड़ी में मेरा एक्सपीरियंस है, डॉक्टर नवीन जोशी सर कहते हैं अपने गुरु जी, मरीज हम्म। को हमेशा टाइम दो, अपॉइंटमेंट दो, उसके बिल्कुल, बाद देखो, उसमें मजा आएगा आपको। मजा आता है, यस, और मरीज हाँ को भी जी। मजा आता है। हम सुबह एक हम बार सर, नहाया तो दोपहर। सर नरेश सर, आप नाड़ी के लिए फिर टाइम क्या देते हैं? ऐसा कौन सा भी कैसे देते हैं? देखो, नाड़ी के लिए सुबह का टाइम देता हूँ जी मैं, लमसम 7 बजे के बाद, 7 से 10 बजे। पित्तकाल में नाड़ी नहीं देखनी, कोशिश रखो, अगर मरीज आ गया तो देख लो, क्यों हमें फीस मिलती है। हम ये नहीं, पहले मैं नहीं देखता था, उसको अगले दिन दोबारा बुलाओ मेंटली कब। कई बार एक रीडिंग को हम 2 या 3 बार लेते हैं पेशेंट में, फीस हम एक बार ही लेते हैं, उससे हमारा डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है। जैसे मैं प्रेगनेंसी पल्स देखता हूँ ना, तो 2 या 3 बार देखता हूँ, फिर मैं कंफर्म करता हूँ। और जब तक, अब मैंने जो केस देखे हैं ना, वो मेरे 99% सही जाते हैं जी। मैं घमंड तो नहीं करता, बिल्कुल सही स्टिक जाते हैं। और वो हम्म। मैंने भी फैमिली में देखे हैं, जो मेरे बिल्कुल नॉन है, नियर एंड डियर, उनके देखे हैं, वो बिल्कुल स्टिक जाते हैं। मान लो बिल्कुल। किसी का एंडोमेट्रियम, गर्भाशय पतला है, ज्यादा मोटा है, एंडोमेट्रियम है, बल्कि में तो वो सब नाड़ी से मालूम चल जाता है। इवन गायनिक प्रॉब्लम का भी पता चलता है। हम पूछते हैं कई बार पेशेंट को, वो शुरू में कई बार छुपाता है, जेंट्स करके नहीं बताता, लेकिन वो बाद में बताता है कि डॉक्टर साहब ने सही बताया है। बिल्कुल लवा सर। नाड़ी एक ऐसी नाड़ी है, पेशेंट में देखने सीख गए ना, आपको गायनिक प्रॉब्लम 1 मिनट में पकड़ में आ जाएगी। और वात की अपान नाड़ी प्रोक्सिमल पार्ट पे जब बहुत ज्यादा विकृत होती है ना, तो लेडीज को गायनिक प्रॉब्लम होती है, डिस्मेनोरिया होता है उसकी, मैंने अक्सर देखा है। पक्षपातों का लक्षण है, बिल्कुल बिल्कुल। और कफ की नाड़ी आती है डिस्टल पार्ट पे, आप ये मान के चलो लेडीज को उसमें भी प्रॉब्लम है जी। उसमें मैंने पढ़ा कफ था, के लिखा विकार भी होंगे, नोट। बिल्कुल, उसमें कफ के विकार होंगे, लाइक प्रदर होगा, श्वेत हाँ प्रदर होगा, हाँ वाइट जी। डिस्चार्ज होगा, हाँ सोम जी, रोग उसमें होगा। मतलब हाँ, सोम रोग होता है जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं।
बहुत अच्छे सर। देखिए कितने आप कहाँ से कहाँ पहुंच गए। अच्छे, मतलब आपने लिफ्ट अप ये कर लिए मैडम सभी। ये आपका आशीर्वाद है जी, सही सर बताऊं मैं आशीर्वाद नहीं आपको सर, आप डॉक्टर बड़े जस हैं, आप बड़े हैं नहीं, सर, ऐसा बड़े नहीं है, तो आप कुछ भी बड़े है जी, हैं। देखो गुरु नहीं नहीं हमेशा नहीं बड़ा होता है, छोटा बड़ा नहीं होता नहीं जी। नहीं, ऐसा नहीं हम सर। कई बार अपने बच्चों से भी सीखते हैं जी। यस, बिल्कुल सीखते हैं। बिल्कुल, बच्चे बड़े होते तो हम लोग हमको सिखाने लग जाते हैं। मैंने बिल्कुल। शनि पते नाड़ियां देखी थी अपने जीवन काल में, कभी ना देखी। हाँ और उससे बड़ा सीखने को मिला भी उसमें। हमने में से डिसाइड किया पेशेंट 2 या 3 दिन जिएगा, तो वाकई 3 दिन बाद पेशेंट की डेथ हो गई। मतलब बड़ा अचरज हुआ कि नाड़ी, मैंने बुक्स में पढ़ा था नाड़ी की किताब में, अरिष्ट नाड़ी किस लक्षण। हद तक अरिष्ट लक्षण था जी। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस, रियली नाइस। चलिए फिर आज हम यहीं पे रुकते हैं सभी, आप सभी के साथ, और हमारा ठीक अगला है। सत्र आरंभ करते हैं। चलिए फिर आज के लिए रुकते हैं, मैंने लिंक शेयर कर दी है, और आज से हमारा एक अलग सा सत्र हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, वैसे नाड़ी परीक्षा को लेकर, और इसकी भी लिंक मैंने शेयर कर दी है। आप सभी से फिर से मैं एक बार जरूर कहूंगी, आप देखिए कितने अच्छे हमारे पास वैद्य है जिनको काफी अनुभव है, एंड इन सभी अनुभवों के साथ हम इस संभाषा को चलाते हैं पिछले 3 साल से। बट एक्चुअली आप सभी फेसबुक पर ये सत्र को देखते हैं, बट मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जरूर यहाँ पे ग्रुप में आकर लाइव शेयर करें अपने अनुभवों को, तो एक और मजा आएगा, आपको भी सीखने मिलेगा निश्चित रूप से। तो चलिए फिर, संपदा जी आप ज्वाइन कर लीजिए। मैम आपने फर्स्ट वाला अच्छे से किया नहीं था, तो आप फिर से कर लीजिएगा, डॉक्टर संपदा। हाँ, यस मैडम। हाँ, ओके।